Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher. Today we are going to solve question number 4, part number 4, exercise number 5.1. तो let's solve. ये हमने रीजन शेडेड रीजन शो करना है, इसके सॉल्यूशन रीजन का को शेड करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया, इसका सॉल्यूशन रीजन हमने फाइंड करना है और उसके सॉल्यूशन रीजन को एक्स वाई प्लेन में हमने शेड करना है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर कर लेते हैं नंबर 1 और इसको हम नंबर 2 कर लेते हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं वो लाजमी तौर पर करें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 3 पार्ट्स, तो आपको आसानी से इसको समझने में मदद मिलेगी। कि सबसे पहला काम हमें जो करना होता है वो ये कि इनके एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इस नंबर 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, वो क्या होगा, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इनइक्वालिटी साइन की जगह पर इक्वल आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना होता है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, इसको नंबर 3 कह लेते हैं हम, इन इक्वेशन 3। फिर क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3, यानी एक बार हमने इसमें x को 0 पुट करके पॉइंट हासिल करना है और दूसरी बार y को 0 पुट करके हमने पॉइंट हासिल करना है। तो जब x को 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस 3y इक्वल टू 12। अब ये माइनस 3 जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 3 4 जार 12, तो y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -4 के। तो सो द पॉइंट इज, पॉइंट हमारा क्या बनेगा, पॉइंट में पहला ऑर्डिनेट x का होता है और दूसरा y का होता है। तो y हमारा कितना आया, -4, वो -4 हमने ये लिख लिया। तो इस -4 के लिए x कितना था, 0, तो ये 0 आ जाएगा। अब हमें y को 0 पुट करना है इसमें, तो 4x माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 0 और 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब उधर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो सो द पॉइंट इज, पहले x की वैल्यू आती है वो 3 है, इस 3 के लिए y कितना था हमारा, 0, तो वो आ गया 0। जो हमारे दो ऑर्डर्ड पेयर यानी 2 पॉइंट हमें हासिल हो गए एक्स वाई प्लेन में, जिनको हमने ड्रॉ करना है। अब हमें करना है टेस्ट इस इनइक्वालिटी का, जिस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया है। तो कैसे करेंगे, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, कौन सी इनइक्वालिटी सॉल्व की हमने, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12 जी। तो x की जगह पर भी 0 आ जाएगा और y की जगह पर भी 0 आ जाएगा। -3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 माइनस 0, तो 0 लेस देन 12 हमारा आंसर आया। अब हम देखें तो 0 इज लेस देन 12, तो 0 तो 12 से लेस ही होता है, तो फिर ये क्या होगा, रिलेशन हमारा ट्रू होगा। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर। ये हमारी एक्स वाई प्लेन है। 2 पॉइंट जो हमें हासिल हुए वो कौन कौन से हैं, 0 -4 3 0, इनको हम यहां पे नोट कर लेते हैं। 0 -4 और दूसरा क्या है, 3 और 0। अब हमने इनको फाइंड करना है इस एक्स वाई प्लेन के अंदर। सबसे पहले 0 -4, यानी x 0 कहां पे है, ये ओरिजिन पे 0 होता है, और y -4 कहां पे है, तो ये y जो है -4 यहां पर है। तो ये वाला हमारा पॉइंट होगा क्या, 0 और -4।
ठीक है, ये पॉइंट इसको हमने हाईलाइट कर लिया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 30, दूसरा पॉइंट 30 है, तो x3 ये आ गया, x एक्सिस के ऊपर ये 3 आ गया, और y की वैल्यू कितनी है 0, तो वो इसी सीध में यहीं पर होगी, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 30। अब हमने इनको मिलाना है, मिलाते हुए हम इसकी एक लाइन खींचेंगे, ये हमने इसकी लाइन खींच दी जी। अब ये किस इक्वेशन को सॉल्व करके आया है, वो इक्वेशन है 4x - 3y = 12, उसको हमने इसके नीचे लिख दिया, 4x - 3y = 12। अब जब हमने इसका टेस्ट किया था, तो टेस्ट क्या था, वो ट्रू था, तो ट्रू जो है इसका मतलब है इसकी दो साइड्स हैं, एक साइड पे ओरिजिन है, दूसरी साइड जो ओरिजिन से दूसरी तरफ है, ओपोजिट है। तो जब हमारा टेस्ट ट्रू होता है तो हमारा सोल्यूशन रीजन कौन सा होता है, जो टेस्ट की, जो इसकी ओरिजिन की जानिब होता है, ये वाला, ये नहीं होगा, ये होगा ये वाला एरिया, ये सारा एरिया जो है जो ओरिजिन की साइड पर है वो इसका हमारा सॉल्यूशन रीजन है। लेकिन अभी हम शेड नहीं करेंगे जब तक हम दूसरी इक्वेशन को, दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं कर लेते। तो दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास है x > -3/2। तो सबसे पहला काम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, तो वो होगा x = -3/2, -3/2। तो अब ये ऑलरेडी हमारे पास जो है पॉइंट आ गया, क्योंकि y की वैल्यू तो इसमें हमारे पास है ही नहीं जी, y की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो फिर क्या होगा कि ये जो रिलेशन है ये हमें ये वैल्यू शो कर रही है कि 10 x = -3/2 इज अ वर्टिकल लाइन, ये एक वर्टिकल लाइन है। और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, जब हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 = 2, तो 1 होल 1/2 -1 होल 1/2। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास पॉइंट निकल आया, अब हमने इसका टेस्ट करना है। तो टेस्ट क्या होगा, टेस्ट होगा हमारा टेक x टेक 0 0 as a test point and put it in, किसमें पुट करना है हमें, सेकेंड इनइक्वालिटी में। वो क्या है, x > -3/2। तो जब यहां पर x की जगह पर 0 आएगा तो आएगा 0 > -3/2। 0 बड़ा है किससे, -3/2 से, हाँ तो ऐसा ही है, 0 जो है वो -3/2 से बड़ा ही होता है। माइनस वाली कोई भी टर्म हो, 0 उससे बड़ा होगा, तो इट्स मींस ये क्या है, ये हमारा रिलेशन भी क्या है, ट्रू है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, अपने XY प्लेन के ऊपर। तो x = क्या आया, -1 होल 1/2, -3/2 को हमने लिख लिया था, -1 होल 1/2। तो माइनस x एक्सिस के ऊपर -1 होल 1/2, -1 होल 1/2। सबसे पहले तो हम x एक्सिस के ऊपर -1 को तलाश करते हैं, वो कहां पे है, 0, ये -1, ये हो गया -1। अब आगे 1/2, इससे आगे 1/2, यानी अगला जो पोर्शन है उसके 2 पार्ट्स करेंगे हम, और ऊपर 1 है तो पहला पार्ट, ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा -1 होल 1/2 या -3/2 है। तो चूंकि y गिवन नहीं है, ये एक वर्टिकल लाइन है, तो इसको हम यूं y एक्सिस के पैरेलल खींच देंगे इस अंदाज में। ये हमने इसको खींच दिया, इसके नीचे भी एरो लग गया, इसके ऊपर भी एरो लग गया, तो ये हमारी क्या लाइन है, x = -3/2। अब इसका जो टेस्ट था वो भी ट्रू है,
और फर्स्ट इक्वेशन का टेस्ट भी क्या है, ट्रू है। दोनों टेस्ट हमारे ट्रू हैं। जब दोनों ट्रू हैं तो दोनों का जो रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, यानी इसका भी रीजन ये होगा, यानी इस ओरिजिन की तरफ ट्रू है, इसका भी ट्रू है तो ये भी इस ओरिजिन की तरफ ही होगा, यानी ये वाला एरिया। तो जितना एरिया इन दोनों का ये कंबाइन है, ये सारे का सारा जो है हमारा वो रीजन होगा, कौन सा, सॉल्यूशन रीजन। और इसको हम यूं शेड कर देंगे। आप यहाँ पे ब्लैक कलर भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। शेड करना है किसी भी अंदाज में, उसको शेड करके हमने शो करना है। ये हमारा रीजन शेडेड हो गया, तो यूं हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 5.1। दो इनइक्वालिटीज हैं, इसको हमने इनके सॉल्यूशन रीजन फाइंड करके उनको शेड करना है। इनको हम 1 और 2 कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी जाएगी पहले। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज 3x + 7y इज इक्वल टू 21। जी, इसको हम नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं। तो अगला स्टेप हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3 एंड पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3। तो जब हम इसमें x को 0 करेंगे तो 3 इंटू 0 + 7y इज इक्वल टू 21। तो 7y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21। और y हमारा कितना निकल आएगा, 21/7, तो 7 3, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो सो द पॉइंट इज, पॉइंट क्या बनेगा हमारा, y की जगह पर 3 आएगा, और इस 3 को निकालने के लिए हमने x कितना लिया था, 0, तो 0 और 3 हमारा पॉइंट बन जाएगा, जिसको हमने शेडेड रीजन में इस इक्वेशन के लिए ड्रॉ करना है। अब हमने y को 0 लेने, तो 3x + 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 21। तो आ जाएगा 3x + 0 21, 3x इज इक्वल टू 21। तो क्या होगा, 21/3, तो 3 7, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7। सो द पॉइंट इज, पॉइंट हमारा फिर क्या होगा, पॉइंट होगा x की जगह पे 7, और इस 7 के लिए हमने y कितना लिया था, 0, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को टेस्ट करना है, तो टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट and put it in किसमें, फर्स्ट में 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। जब इनकी जगह पर 0 0 आ जाएगा, 3 इंटू 0 + 7 इंटू 0, 0 + 0 0 21, 0 इज ग्रेटर देन 21। तो क्या 0 21 से ग्रेटर हो सकता है, कभी भी 0 जो है वो ग्रेटर 1 जो है 21 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो फिर ये हमारा क्या होगा, हमारा ये फॉल्स रिलेशन होगा। अब हम फाइंड करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, वो हो जाएगी y इज इक्वल टू 4। तो यहां पे चूंकि हमें x गिवन नहीं है, सिर्फ y ही गिवन है, तो फिर ये क्या होगा, सो इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। क्योंकि x नहीं है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब हमें इसका टेस्ट करना है, तो टेस्ट करते हैं। टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट
एंड पुट इट इन y लेस देन इक्वल टू 4। तो जब इसमें y को 0 पुट किया जाएगा तो आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो 0 जो है 4 से छोटा है तो लेस है, तो इट्स मीन्स ये हमारा रिलेशन जो है वो ट्रू है। तो अब हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है उसके पॉइंट हमारे पास क्या थे, 0 3 7 0, 0 3 और 7 0। पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं, x0 y3, x0 और ये y3। तो हमारा पॉइंट कौन सा हुआ, ये 0 और 3, ये आ गया जी। तो अब 7 0 है, यानी x7 यहां पे होगा और y0 यहीं भी होगा, तो 7 0 ये होगा ना, y0 उसी सीध में है तो 7 0 आ जाएगा। इन दोनों को हम मिला देंगे इस अंदाज में। ये हमने एक लाइन खींच दी यूं। ये इसकी जो इक्वेशन है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, इसके ऊपर लिख देते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं इसके ऊपर, इज इक्वल टू 21। अब जब हम दूसरी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो y इज इक्वल टू 4 आया, यानी x हमारे पास नहीं है तो y को हमने 4 देखना है कि y4 कहां पर है। तो जब हम चेक करते हैं y4 ये है, ये तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लगाएंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ये हमने सीधी रखकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। तो ये वाली लाइन हमारी क्या है, y इज इक्वल टू 4 जी। फर्स्ट इक्वेशन का जब हमने टेस्ट किया था, लाइंस हमने ड्रॉ कर ली, अब हमने फर्स्ट इक्वेशन का टेस्ट देखना है। फर्स्ट इक्वेशन का टेस्ट फॉल्स है, तो जब फर्स्ट इक्वेशन का टेस्ट फॉल्स है तो इट्स मीन ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, तो इसका टेस्ट फॉल्स है, तो इसका ये रीजन ये वाला नहीं होगा बल्कि ओरिजिन के ऑपोजिट होगा, ये एरिया होगा, ये सारा एरिया, ओके। और इसका जो टेस्ट है सेकंड इक्वेशन का वो है ट्रू, मतलब इसका जो रीजन होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ वाला ये एरिया होगा। तो जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं उसका ये है, इस ओरिजिन की तरफ वाला, और इसका क्या है, अवे ये वाला। तो जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं वो एरिया जो है वो हम शेड कर देंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 5 भी हमारा क्लियर हो गया, ये हमने इसका रिजल्ट निकाल लिया। ये हमारा शेडेड रीजन जो है ये इसका एरिया होगा। फिर देख लें, इसको जरा समझते हैं। इस इक्वेशन का जो रीजन था वो फॉल्स था, टेस्ट फॉल्स था, तो इट मींस इसका एरिया ये ऊपर को होगा। इसका ट्रू था तो इट्स मींस ये ओरिजिन की तरफ यानी ये नीचे वाला होगा। तो जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं ये भी हो सकता है, बट यहां पे ये मिल नहीं रहे, इसका उधर है उसका नीचे है, तो ये वाला एरिया में इस लाइन का रीजन नहीं बनता। जहां पर दोनों का कंबाइंड रीजन बन रहा है वो एरिया हम शेड करेंगे। तो यूं हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 5x plus 7y less than equal to 35, x minus 2y less than equal to 2। कंसीडर कर लें जी एज प्रीवियस इनको 1 और 2 के नाम से। तो सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज 5x plus 7y इज इक्वल टू 35। 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली, इसको हम नाम दे लेते हैं 3 का। तो अब एक बार x को 0 पुट करना है
तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3। इसी तरह एक बार हम y को 0 पुट कर लेंगे इसी इक्वेशन के अंदर जिसका नाम 3 है जी। यहां पर हम इसको 0 पुट करते हैं x को, 5 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35। तो यह आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 35, ये 0 ही हो जाएगा और y आ जाएगा 35 बाई 7, 75 और y इज इक्वल टू 5। सो द पॉइंट इज अब पॉइंट क्या होगा हमारा, पहला x ऑर्डिनेट होता है, दूसरा y ऑर्डिनेट, यानी यहां पर x की वैल्यू, यहां पर y की वैल्यू। तो y कितना है 5, यहां पर 5 आ जाएगा और इसके पैरेलल जब हमने x लिया था वो कितना था, वो 0 था, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0, यानी 0 और 5 हमारा पॉइंट आ जाएगा। अब हमने दूसरा पॉइंट फाइंड करना है तो y को 0 पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में, तो 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 35, ये 7 0 ही हो जाएगा तो आएगा 5x इज इक्वल टू 35 और x इज इक्वल टू 35 बाय 5, तो 5 7s आर 35, x इज इक्वल टू आ गया 7। तो सो द पॉइंट क्या बनेगा x 7 और y कितना लिया था हमने 0, तो वो 0 आ जाएगा। तो अब हमने लेना है इसका टेस्ट करना है इस इनइक्वालिटी को, तो क्या होगी टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन किसमें, फर्स्ट इनइक्वालिटी जिसको हमने सॉल्व किया है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। तो x भी 0 पुट होगा और y भी 0 पुट होगा, 5 0 प्लस 7 0, सॉरी ये है लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू 35, ये 0 आ जाएगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू 35, तो 0 लेस ही होता है 35 से, 0 इज लेस देन 35, तो 0 लेस होता है, तो इसका रिजल्ट जो है फिर हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, नंबर लाइन नहीं सॉरी एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रॉ करना है, तो पॉइंट हमारे पास क्या है 0 5 7 0, 0 5 और 7 0। तो हम इसको चेक करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं हम एक साइड पे 0 5 और 7 0। तो पहले 0 5 है x 0 y 5, x 0 कहां पे है यहां पे और y 5 कहां पे है यहां पर, तो पॉइंट हमारा क्या होगा ये वाला 0 5, ये पॉइंट ये 0 5 आ गया। अब 7 0 हमने लेना है, यानी x 7 और y 0, तो x 7 कहां पे है ये और y 0 यहां पे है, तो इसी की सीध में आएगा, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 7 0। इसको हम मिला देंगे, ये हमने इसको स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन आ गई हमारी, एरोज लग जाएंगे किनारों पर जी। तो ये अब जिस इक्वेशन की ये लाइन है, इस इक्वेशन की लाइन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35, इसको इसके ऊपर लिख देंगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। अब हम दूसरी, अब इसका रिलेशन ट्रू आया था, इसका जो टेस्ट लिया था उसका रिजल्ट ट्रू आया था, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन की तरफ है। दो साइड्स है ना इस लाइन की, एक ये है एक ये है, अगर रिजल्ट फॉल्स आए तो फिर इस ओरिजिन की तरफ नहीं बल्कि उसके दूसरी तरफ वाला एरिया होता है, लेकिन अब चूंकि रिजल्ट ट्रू आया है तो इसलिए ओरिजिन की तरफ वाला एरिया इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। अब हम दूसरी इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं, दूसरी इक्वेशन की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, 2 क्या है हमारे पास x माइनस 2y, तो क्या आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 2।
तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन, इसको हम 4 ले लेते हैं, इन 4, और पुट y इज इक्वल टू 0 इन 4। तो जब 0 पुट करेंगे x की जगह पर तो क्या आएगा, -2y इज इक्वल टू 2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। y की जगह पे 0 आ जाएगा, इसको पहले कर लें, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -1। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, सो द पॉइंट इज, पॉइंट क्या बनेगा, y -1 है, x 0 है, तो पॉइंट बन जाएगा 0 और -1। इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे जी, y 0 पुट करेंगे तो x -2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, ये 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, सो द पॉइंट इज x2 y0। तो x की जगह पर हम 2 लगा देंगे और y की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमने करना है इसका टेस्ट। तो टेस्ट करते हुए हम क्या करते हैं, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, किसमें पुट करना है, सेकंड इनइक्वालिटी को हमने जिसको सॉल्व किया है, x -2y लेस देन इक्वल टू 2। जी, तो जब x भी 0 हो और y भी 0 हो तो रिजल्ट आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 2, यानी 0 इज लेस देन 2। तो 0 लेस ही होता है 2 के, यानी ये रिलेशन भी हमारा क्या है, ये रिलेशन भी ट्रू है। अब इसकी इक्वेशन को हम ड्रॉ करते हैं। पॉइंट हमारे पास है 0 -1 2 0, 0 -1 और 2 0। इनको हम ड्रॉ करते हैं कहां पर, इस ग्राफ पेपर के ऊपर या इस XY प्लेन पे। 0 -1 x 0 y -1, ये पॉइंट है, y -1 यहां ही होता है ना, तो 0 -1 ये पॉइंट आ गया। 2 0 x 2 है और y क्या है, 0, तो ये पॉइंट आ गया जी। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करके इनकी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ की, या लाइन। अब ये किस इक्वेशन की लाइन है, वो इक्वेशन है हमारी x -2y इज इक्वल टू 2। उसको हम इसके ऊपर या नीचे लिख लेंगे। ओके, अब दोनों हमारी जो इक्वेशंस थी उनके टेस्ट ट्रू हैं। दोनों के टेस्ट जो थे वो क्या थे, ट्रू थे। मतलब दोनों का जो रीजन है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन है, यानी इसका भी रिजल्ट किधर को होगा, ये वाला एरिया नीचे को, ओरिजिन की तरफ वाला, ये सारा, और इसका भी टूवर्ड्स द ओरिजिन यानी ये वाला एरिया होगा जो ओरिजिन की तरफ है। तो जहां पर ये दोनों एरियाज मिल रहे हैं, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पर दोनों मिल नहीं रहे। तो जहां पर दोनों एरियाज आपस में मिल रहे हैं उसको हम शेड कर देंगे कि ये हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। ये हमने इसको शेड कर दिया। तो यूं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। यकीनन आपको इस चैप्टर की और बल्कि इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो हमेशा की तरह जाते हुए आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ में अपने दोस्तों को भी इस चैनल को विजिट करने की तरगीब दिया करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।